15 नवंबर को देश भर में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केरल के एर्नाकुलम के कलामासरी स्थित कन्वेंशन सेंटर में धमाका, एक की मौत, कई घायल। महाराष्ट्र के पेट में मराठा आरक्षण को लेकर 2 बसें जलाई गई, पथराव कर अन्य बसों में भी तोड़फोड़। श्रीलंका की नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने पर 33 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक आज, टिकट बंटवारे पर होगा फैसला। मध्य प्रदेश के भिंड से बड़ी खबर बता दें कि लाहौर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह के समर्थकों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्रचार के दौरान प्रत्याशी के समर्थकों और मतदाताओं के बीच झूमाझटकी हुई थी। कांग्रेस नेताओं ने मतदाताओं को जबरन कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाया। मना करने पर मतदाताओं के साथ समर्थकों ने ये मारपीट की है। बताया गया है कि पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो वहीं ये घटना लाहौर विधानसभा के रावतपुरा थाना क्षेत्र के देवरा गांव की है। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। मेरे साथ आज रात को लगभग 11 बजे के समथिंग मारपीट की गई है। मोंटी मानवेंद्र सिंह महुआ, जो जनपद अध्यक्ष हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, प्रभारी हैं, उनने रात को हमारे साथ बहुत ही बेदर्दी से 5-7 लोगों ने मारपीट की है। उन्हें हमने चिन्हित भी किया है, उनके द्वारा उनके नाम दर्ज FIR दर्ज भी करवाई है। और हमारे साथ इतनी बेसलूकी से मारपीट की गई कि मैं सो रहा था रात को, मेरी कुंडी खटखटाई और मैं जाके गया तो वोटों के पीछे कुछ चर्चाएं हुई कि नहीं, बोले वोट तुम्हें हमारी सपोर्ट करने हैं। हमने कही नहीं, वो हम स्वतंत्र हैं, जहाँ जाएँ वहाँ करेंगे। तो इसको बस इतनी सी बात को उन्होंने बना के हमारे साथ डंडे, लात, घूंसे इस तरीके से मारा कि देखो हमारे मुँह फूँ पूरा ये पूरी बॉडी पीठ जगह जगह से ये अत्याचार हो रहा है। आज इनकी सरकार बनाते आ रहे हैं, लाहौर में अपने इनका विधायक बना रहे हैं और ये ऐसा अत्याचार कर रहे हैं अपने जनता के साथ में। बताइए कैसे हम इनके यहाँ सुरक्षित। और मेरे साथ, मेरी पत्नी के साथ भी बदसलूकी की गई है, उनके साथ भी मारपीट की गई है। और मुझे सोते हुए घर वालों को, बच्चों को, सबके साथ छेड़छाड़ की गई है, मारपीट की गई है। मध्य प्रदेश के भिंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भिंड पुलिस की सक्रियता से लगातार आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक असित यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देशन में भिंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियारों के एक बड़े जखीरे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। मामले की जानकारी देते हुए एसपी संजय पाठक ने प्रेस वार्ता में कहा कि कोतवाली थाना क्षेत्र बेटी बचाओ चौराहा पर एक व्यक्ति काले रंग की बाइक में हथियार बेचने की फिराक में था। कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को मय हथियारों से पकड़ा। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 अवैध देशी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ उसमें भी हरियाणा और भिंड में आर्म एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। यही हमारी, और जैसे ही कोई बात और पॉइंट आएगा इससे रिलेटेड हम उसको भी। अभी 2 आरोपी हमारे पास आए। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में कस्बा भांडेर में लाहौर रोड पर स्थित एक किराना व्यापारी की दुकान पर जीएसटी की टीम ने छापामार कार्यवाही की है। टीम ने यह छापामार कार्यवाही बीते शुक्रवार की शाम की थी, जो कार्यवाही शनिवार रात्रि में भी जारी रही। वहीं इस कार्यवाही की सूचना से व्यापारियों में हड़कंप मचा है। इस दौरान कई व्यापारी अपनी दुकान बंद कर भाग निकले। जीएसटी अधिकारी विजय सिंह नागर के नेतृत्व में टीम ने लाहौर रोड स्थित गुप्ता ट्रेडर्स नामक दुकान पर यह छापा मारा, छानबीन की। गुप्ता ट्रेडर्स के पास भांडेर में राजश्री गुटखा की एजेंसी भी है। टीम माल व अभिलेखों का मिलान कर रही है। जीएसटी अधिकारी ने बताया कि जांच के नाम पर किसी भी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा, नियमों के आधार पर ही जांच होगी। संवाददाता शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट, भांडेर, मध्य प्रदेश। भांडेर में कार्रवाई चल रही है। यहाँ गुप्ता ट्रेडर्स थे, इनके इसमें कुछ थोड़ा सा मिसमैच था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे जीएसटी डिपार्टमेंट से हम लोग। और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई चलेगी। अगर कोई उनको कुछ मिसमैच वगैरह दिखाई देता है तो। कुछ मिसमैच मिला है क्या? हाँ, थोड़ा सा मिसमैच मिला है, जो उन्होंने करेक्ट कर लिया है और अभी कार्रवाई चल रही है। तो जो भी क्लियर होगा तो आपको बताएंगे। मध्य
प्रदेश के निवाड़ी में आज इस तरीके का आश्वासन रहा कि हमारे आने वाले विधायक मीरा दीपक यादव होंगे, जो कि हर गरीब बहनों के विषय में हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। दूसरी ओर जनता ने अपने मुंह जबानी कहा कि 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी निवाड़ी में स्थान जमाए हुए है। चुनावी माहौल के दौरान बीजेपी लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं को 1500 रुपए का लालच देकर कहीं न कहीं वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं जनता ने पीएम निधि के शुभारंभ को लेकर भी बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा, देखिए संवाददाता रोहित पटेरिया की खबर निवाड़ी मध्य प्रदेश। जाओ और बहना बात मान जाओ, ये दादा बात मान जाओ और मीरा दीपक जी को मिलके जिताओ। भैया बात मान जाओ, बहना बात मान जाओ, मीरा दीपक जी को मिलके जिताओ। कहना है जनता से, मीरा दीपक यादव भारत की शान, अरे मीरा दीपक यादव भारत की शान। ईसाई सिख हो या हिंदू मुसलमान, इनको जात पात से मतलब नहीं है। और सभी साथ में आ जाओ, मुझे कहीं मान जाओ और अपनों विकास कराओ। मीरा दीपक जी को जिताओ चुनाव। भैया बात मान जाओ, पूरी बात मान जाओ, मीरा दीपक जी को जिताओ चुनाव। जय समाजवादी। जैसा कि हमारे साथ गायक थे, इन्हें अपने गाने के तर्ज पे जो एक छोटा सा गाने के रूप में बनाया है, इन्होंने जनता के बीच में अपनी बात रखी है। बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आपको आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी मीडिया बंधुओं से, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सच दिखाने का काम करेंगे जनता तक, और जनता की हर एक खबर आप सही दिखाते हैं। मुझे मीडिया पर पूरा भरोसा है। जय समाजवाद, जय पुलिस। दीपक यादव जिंदाबाद, मीरा यादव जिंदाबाद। क्या नाम है? राम निवास तिवारी। किस तरह का विधायक और किस तरह की सरकार चाहते हैं? हम सरकार ये चाहते हैं, इस तरह की सरकार चाहते हैं कि जनता कि जितने बेरोजगारी फैली है, सबके घर में 2-2, 4-4 बड़ा बेरोजगार बैठे हैं। या तो ये स्कूल बंद करो, या फिर पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दो, या फिर नौकरी दो। साल में आज लाडली बहन योजना कर रहे हैं, इसका क्या लक्ष्य है और क्या महत्वपूर्ण इसका सब है? ये चूतियाँ बनाने की बातें हैं, इनको शर्म नहीं आती है। 20 साल से एक भी पोस्ट निकाली है गरीब आदमियों के लिए। बेरोजगारी इतनी फैली है, महंगाई इतनी फैली है, इनको शर्म नहीं आती है। 20 रुपए का तेल बिकता था सन 80 में, आज तुम 200 रुपए का तेल बिक रहे हो। शर्म नहीं आती है। आज जो भोपाल शिवराज को, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है। कुछ समय भोपाल में जो अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, एक मंत्री के यहाँ से अरबों की संपत्ति नकद कैश निकला हुआ था, और वही किसान को 5 किलो गेहूं देकर संतुष्ट किया जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पैसा कहाँ से आता है? ये अपनी सरकार के मंत्री को तो बचाते हैं, और अन्य पार्टियों के लोगों को खुलेआम जो है गोली चलवाते हैं पुलिस कस्टडी में। ये क्या प्रजातंत्र है? अब कैसा विधायक चाहते हैं आप? अब ऐसा विधायक है कि जनता गरीबों की नौकरी लगे, गरीबों को रोजगार मिले, उद्योग खुलवाए जाए। अगर नहीं है तुम्हारे पास लोग तो उद्योग खुलवाएं, क्यों नहीं खुलवाती हैं उद्योग? तो वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कई फैक्ट्री है, कई युवा कुछ नहीं है। निवाड़ी में तुमने क्या किया? अभी लेखपाल भर्ती विधायक झूठ बोलता है, हमसे फिर मानना चाहिए। जैसा कि ये यहाँ के बुजुर्ग है, इन्हों का कहना है कि ना यहाँ पे कोई विधायक फैक्ट्रीज है, ना कोई व्यापार है। यहाँ का सबसे युवा सबसे ज्यादा परेशान है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से खबर बता दें कि विधानसभा चुनावों में नामांकन जमा होने के बाद से राजनीति गर्मा गई है। अब तक जुबानी जंग में एक दूसरे पर हमला बोलने वाले भाजपा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति बनने लगी थी। पहला मामला चंदेरी विधानसभा क्षेत्र से सामने आया, जहां चंदेरी क्षेत्र के ग्राम बडेरा में एक सरपंच ने चंदेरी के कांग्रेस प्रत्याशी और उनके बेटे सहित अन्य पर धमकाने का आरोप लगा दिया। वीडियो पेश करने पर पुलिस ने फिलहाल एक के खिलाफ नाम दर्ज और अन्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। आरोप ग्राम पंचायत बडेरा के सरपंच बली सिंह ने लगाए हैं। उन्होंने थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुवार को वे अपने साथियों के साथ ग्राम देवलखा में प्रचार करने गए थे। तभी वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बू राजा निवासी मंगलपुर ने प्रचार करने से रोका, गालियां देकर झगड़ा करने लगे। फिर क्या, कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह चौहान के बेटे मनु राजा को मोबाइल फोन लगा दिया। मेरी भी उनसे कई बात करवाई गई। इस पर मनु राजा ने कहा कि बली तू देवलखो से चला जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं।
इस तरह की तनातनी हुई है। इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया और क्या कुछ देखने को मिला, देखिए संवाददाता राज की रिपोर्ट, चंदेरी, मध्य प्रदेश। मेरे कार्यकर्ता हैं श्री बली सिंह लोधी, क्योंकि मैं विधानसभा क्षेत्र चंदेरी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मेरे वो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो प्रचार करने गए थे। प्रचार करने के दौरान देवलखो में गए थे वो, और उसके पहले गांव बाकरपुर के सज्जा में वहां पहुंचे, उनको रोका, तू यहाँ नहीं आएगा तो क्यों आता है फलाने का। लेकिन अगर मेरे कार्यकर्ता के साथ ऐसा होगा तो मैं तो कार्यकर्ता की ढाल बन खड़ा हूंगा, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा किसी की, कभी नहीं होने दूंगा। तो मेरे कार्यकर्ता को डिमोरलाइज करने की कोशिश की तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनके भी कार्यकर्ता, उनको मैं नसीहत दे दूंगा, मैं उनको ऐसी नसीहत दूंगा वो जीवन भर याद रखेंगे। कानून का राज है यहाँ, अराजकता नहीं है। गुंडागिरी कतई नहीं होने दूंगा, चाहे ललितपुर लगाओ चाहे झांसी लगाओ, गुंडागिरी नहीं होने दूंगा। जिस वक्त मेरा कार्यकर्ता याद करे उसी टाइम आ जाऊंगा, जैसा वो पुकारेगा तत्काल हाजिर हो जाऊंगा। उस अन्याय नहीं होने दूंगा मैं अपने कार्यकर्ता के साथ। अन्याय करने वाले से कतई नहीं बख्शूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। जो हमको छेड़ेंगे हम उनको नहीं छोड़ेंगे। राजनीति कहती है स्वच्छ राजनीति करिए, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अगर आप दूध के धुले हो, बहुत अच्छा विकास किया है आपने, तो जनता अपने आप आपके काम को सराहेगी, अपने आप आपके साथ वोट करेगी। तो बोओगे जब भी तो काटोगे, जब तुमने बोए नहीं कुछ तो काटो क्या? स्वच्छ राजनीति करो आप, ये गुंडागिरी सबको आती करने। यहाँ केवल 25% इलाका है, 75% इलाका विधानसभा क्षेत्र का ईश्वर और नईसा क्षेत्र में है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी इस घटना का कोई रिएक्शन पूरे क्षेत्र में हो। कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति पेशेंस से, धैर्य से, शांति से काम करे। जो घटना हुई है, मैं और मेरे सभी साथियों के साथ में जगन्नाथ दादा के प्रचार में ग्राम टगारी से बारही से बांकलपुर होते हुए देवल को पहुंचा, और मेरे सभी साथी हम प्रचार कर रहे थे ग्राम में। उसी समय बांकलपुर के आप सब परिचित हैं उनके कारनामों से, बब्बू राजा बुंदेला या बब्बू राजा बांकलपुर कहते हैं। वो वहाँ पहुंचे और हम लोगों को प्रचार करने से रोका। मैंने कहा भाई प्रचार से आप कैसे रोक लोगे, प्रचार को हम लोग करने आए तो करेंगे। तो बोले नहीं, आप प्रचार नहीं करोगे, आप वापस जाओ। और उसी समय फिर वापस तक बोल रहे थे, तभी मेरे आदमी ने वीडियो बनाने की कोशिश की। उसमें उन्होंने, उसके साथ आप वीडियो में देखेंगे, धक्का मुक्की की, मोबाइल छीन के कुएं में फेंक दूंगा, ऐसे सब वो कह रहे हैं। उसके बाद मेरे बच्चे ने शायद वीडियो बंद भी कर लिया। उसके बाद तो उन्होंने कई गालियाँ जैसे सब अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर जब हम नहीं माने तो उन्होंने बोले बदुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। उनने यहाँ के विधायक प्रत्याशी गोपाल सिंह चौहान जी के पुत्र मनु राजा को कॉल किया और वीडियो वो आपका ओपन करके मोबाइल साउंड और मेरी बात कराई, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपका कोई काम नहीं है इस ग्राम में, यहाँ से आप वापस जाएं। उनका नहीं, वापस क्यों जाएं, हम प्रचार करने आए तो प्रचार तो करेंगे। लेकिन बोले नहीं, आपको वापस होना ही होगा, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं, हम वापस नहीं होंगे। तो उनने भी अपशब्द बोलना चालू किए और बोले तू वहीं रुक, मैं वहीं आके तुझे बताता हूँ, तुझे बहुत दिनों से नेतागिरी चढ़ रही है, सब निकाल लेंगे हम लोग। तो मैंने हालांकि वीडियो में आप देखेंगे यही बोला कि आप आइए, आपका स्वागत है, मैं यहीं रुकूंगा, और अगर आप कहें तो आप कहाँ हैं। मैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी में कांग्रेस से प्रत्याशी चुने हुए अमित राय क्षेत्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी दौरान वे ग्राम असाटी पर पहुंचे, जहां जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित राय ने कहा कि इस बार कांग्रेस को भारी मतों से विजय दें। जो भ्रष्टाचारी हैं, दलगत राजनीति करते हैं, उन्हें दूर करना है। इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल जैन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा, देखिए संवाददाता रोहित पटेरिया की खबर, निवाड़ी, मध्य प्रदेश।
पहले नमस्कार। युवा एक भी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी और निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। इसके बाद युवाओं के लिए इतने उद्योग स्थापित इस निवाड़ी में मैं कराऊंगा, बड़े बड़े व्यापारियों को निवाड़ी में लेकर आऊंगा, क्योंकि युवाओं के दिलों की सम्राट हैं। युवा आपकी लिए हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। करूंगा। अभी क्या है, यहाँ पर व्यापारी निवाड़ी में आने से डरता है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक है वो कमीशन से इतना बड़ा कमीशन मांग देंगे, व्यापारी यह काम करने में डरता है। लेकिन जब कांग्रेस की ईमानदार सरकार आएगी और मैं अगर विधायक बनूंगा ना, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे उद्योग स्थापित कराऊंगा। बड़े बड़े व्यापारियों को निकालकर झांसी से बुंदेलखंड से निवाड़ी में बड़े बड़े उद्योग लगवाऊंगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि 3,000 का 30,000 बिल वसूल करे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खनियाधाना नगर के एक शिक्षक और हाई स्कूल नंदवारा के प्रभारी प्राचार्य बैजनाथ प्रसाद वमनिया की हस्तलिखित नवीन कृति गुल की महक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, जिसका विमोचन गत दिवस संपन्न हुआ। इलाहाबाद से प्रकाशित इस नवीन पुस्तक में लेखक ने मां की ममता, भाई भाई का सौहार्द, समाज आदर्श, चुनावी माहौल सहित राजनीति पर भी अपना सुंदर लेखन किया है। हिंदी और इतिहास विषय से एमए तक शिक्षा प्राप्त लेखक बैजनाथ प्रसाद वमनिया की यह दूसरी पुस्तक है। इसके पहले उन्होंने भक्ति रस विषय पर मुक्ति की चाह पुस्तक का लेखन भी किया था। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें भजन संगीत का शौक था। 1988 में जब वह खनियाधाना आए, तब से उनकी लेखन की इच्छा प्रबल हुई। विद्यालयों के बच्चों को जो शिक्षाएं देते हैं, उन्हें शिक्षाओं एवं जीवन के अनुभव के आधार पर यह नवीन पुस्तक गुल की महक का लेखन संभव हुआ, जिसका गत दिवस विमोचन किया गया। संवाददाता मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट, खनियाधाना, मध्य प्रदेश। एक किताब लिखी है गुल की महक, कैसे आपको प्रेरणा लगी कि मुझे एक पुस्तक लिखना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये है मैं बचपन से ही भजन कीर्तन संगीत को थोड़ा रुझान रहा है मेरा। और जब खनियाधाना 1988 में आया तो संगीत वाले लोगों से जुड़ा, मंदिर पे आके जुड़ा, तो उस समय से मुझे प्रेरणा गोविंद बिहारी के मंदिर से ज़्यादा लगी और ये धीरे धीरे बढ़ती गई। इस किताब को लिखने में कितना समय लगा? इस किताब को लगभग 10 महीने का समय लगा मुझे। और आप बच्चों को भी यही शिक्षा देते होंगे कि स्कूल में? हाँ, स्कूल में सब तरह की शिक्षा देता हूँ, समाज की, परिवार की, धर्म की, सब तरह की जो आयामों को बताते हैं बच्चों को।